अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो अमीर नज़र आएँ और अमीर नज़र आने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। मसलन ये हो सकता है कि दुनिया बड़ी मटेरियलिस्टिक है और मुझे अमीर नज़र आना चाहिए ताकि मेरा स्टेटस ज़्यादा समझा जाए। इसी तरह अच्छे रिश्ते की तलाश या मे बी अच्छे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तलाश। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर वो इस तरह करेंगे तो लोग उनके आगे पीछे फिरेंगे। कुछ का ये ख्याल होता है कि इससे बिज़नेस में फ़रोग मिलेगा और कुछ लोग ऑनेस्टली फ्रॉड करने के लिए भी ऐसा करते हैं। सोशल मीडिया ने तो ये काम मज़ीद आसान कर दिया है कि आप कोई भी अच्छी महंगी सी चीज़ के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाएं और आप अपलोड कर दें और आप अमीर अमीर लगना शुरू हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लोग अपने आप को अमीर दिखाने में कामयाब हो जाते हैं और हम भी यकीन कर लेते हैं कि वो वाकई अमीर हैं। बड़े बड़े लोगों से अपना ताल्लुक़ बताएंगे, कहेंगे वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा क्लास फेलो है, उसे मैं जानता हूँ, उसके नाम से उसे पुकारेंगे उनकी गैर मौजूदगी में। कहेंगे कि फ़लाँ शख्स के फ़लाँ के साथ मैं ये करता था, फ़लाँ के साथ ये करता था, शिकार खेलने जाता था, वो मेरा बड़ा दोस्त था, बड़ी था, ये सारी बातें करेंगे और फिर कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाएंगे जिनमें उनका नाम बीच में डाला जाए। शायद वो हो ना हो, बस लेकिन एसोसिएट किया जाता है उनके साथ अपने आप को। और अगर इत्तेफाक होगा आपको उनकी ड्राइंग रूम में जाने का या आपको उनके में भी दफ्तर में जाने का, तो उन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई हुई होंगी उन्होंने और आप देख सकेंगे कि उन्हें जहाँ भी मौका मिला है, जहाँ भी कोई बड़ी शख्सियत आई हुई थी, वहाँ उन्होंने साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई और फ्रेम करवा के अपने ऑफिस में लगाई हुई है। तो एक तरीका ये होता है अपने आप को अमीर दिखाने का कि मेरे बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। अपने बच्चों की तारीफ़ें करते रहेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि उनके बच्चे आइंस्टाइन या अफलातून से किसी हद तक कम नहीं हैं, वो सब कुछ जानते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट और उनकी जो बातें हैं वो बातें उस एज के हिसाब से बहुत बड़ी वो बातें कर देते हैं। इसी तरह उनके स्कूल के बारे में ऐसी तारीफ़ें करेंगे कि वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा स्कूल है, उसमें जो पढ़ाई हो रही है वो बहुत ज़बरदस्त है और अपनी क्लास में ये टॉपर है, हर सब्जेक्ट में ये सबसे आगे है। अगर उसे इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर नहीं बताएंगे तो नेशनल लेवल का प्लेयर तो जो स्पोर्ट वो खेलता होगा उसमें उसे बताएंगे। मे बी 10 बच्चों की क्लास हो, उसमें हर स्पोर्ट में वो खेल रहा हो तो वो कहें कि हर क्लास की टीम में वो है। तो इस तरह की हरकतें करेंगे ताकि उनका स्टेटस और ज़्यादा देखा जा सके। पैसों के बारे में लंबी लंबी छोड़ेंगे। मेरा जो इत्तेफाक हुआ है अमीर लोगों के साथ बैठने का, तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि वो बहुत लंबी लंबी पैसों के मामले में नहीं छोड़ते। और मामलात में हो सकता है वो कुछ ऐसे एग्जैजरेट कर जाते हों, लेकिन पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। बट ये वो लोग होंगे जो चाहेंगे कि वो अमीर नज़र आएँ, तो पैसों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी छोड़ देंगे, अपनी वर्थ में भी डॉलर्स में बताना शुरू कर देंगे। इसके अलावा और बहुत सी हरकतें ऐसी करेंगे कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स के बारे में बात करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। बिज़नेस के आपको बेशबहा आइडियाज़ देंगे, ऐसे लगेगा कि सब बिज़नेसेस करने उन्हें आते हैं, सब बिज़नेसेस का उन्हें इल्म है। और अगर आप किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो उसकी ऐसे आपको महसूस होगा कि पूरी फिजिबिलिटी इनके पास है, लेकिन थोड़ा ही जैसे ही आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो उनके नंबर्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, उनका नॉलेज लिमिटेड होना शुरू हो जाएगा और फिर वो ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे उस पर। बजट से महंगी कार ले लेंगे, जितने पैसे इनके पास हैं उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी ले लेंगे और फिर शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, तंग होंगे, खाने के पैसे नहीं होंगे, घर में मुश्किलात आई हुई होंगी, लेकिन इन्होंने गाड़ी महंगी रखनी है जिसका फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करेंगे। है तो ये ऑफ कोर्स गलत तरीका, क्योंकि आपका टोटल इम्पैक्ट आपके बजट पे आना शुरू हो जाता है और आपकी एट टाइम्स फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये ऐसे करते हैं और करते रहेंगे मे बी, और इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको कितनी महंगी गाड़ी लेनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी आप रख रहे हैं तो बेसिकली आप यही कर रहे हैं कि आप अपने पे ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा बर्डन जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर अगर आप बर्डन डालेंगे तो उसके नुकसानात शुरू हो जाएंगे। ब्रांड्स के फेक कपड़े पहनेंगे और उसके बाद यकीन दिलवाएंगे कि ये उन्होंने फ़लाँ मुल्क से लिया है, फ़लाँ मुल्क से लिया है या फ़लाँ स्टोर से लिया है।
मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप फेक कपड़े ले लेते हैं। यहाँ अभी उस तरह से इतना ट्रेंड नहीं हुआ कि आप ब्रांड्स के फेक कपड़े नहीं पहनेंगे बिल्कुल, तो अगर आप ले लेते हैं, पहन लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं भी ऐसा करता हूँ और कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये लोग ये शो करते हैं कि हमने ये फ़लाँ मुल्क से लिया है, उस मुल्क में शायद ये 1-2 दफ़ा गए भी हुए होते हैं और महसूस आपको ये करा रहे होते हैं कि शायद रोज़ाना ये वहाँ का चक्कर लगा रहे हैं, डेली बेसिस पे वहाँ जाते हैं और वहाँ से शॉपिंग करने के लिए भी शायद वहीं चले जाते हैं। इसके साथ साथ इनके अमूमन कपड़ों पे ब्रांड्स के नाम बड़े बड़े लिखे होंगे, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है जिस पे ब्रांड का नाम बड़ा लिखा हुआ है तो आप पहन लें, लेकिन आप नोट करेंगे कि इनकी हर चीज़, इनके जूते, इनकी घड़ी, इनकी ऐनक, इनके कपड़े, इन सब पे ब्रांड का नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये वो ब्रांड का नाम पढ़ाना चाह रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं कि आप इन्हें बहुत अमीर समझें। ये इनका एक तरीका होता है जिससे ये चाहते हैं कि लोग इनसे मायूब हो जाएं, इनसे डर जाएं, इनसे दब जाएं। अगर इन्होंने दूसरे मुल्कों की सैर नहीं की तो ये ज़रूर बताएंगे कि ये मैंने फ़लाँ बड़े स्टोर से लिया है, उसी मुल्क के बड़े स्टोर की बात करेंगे कि फ़लाँ स्टोर से लिया है, फ़लाँ स्टोर से लिया है, और इस तरह अपने पैसे की धाक बिठाने की कोशिश करेंगे। जब रिश्ता होना होगा तो किराए के महंगे घर ले लेंगे, या मे बी अगर किसी शादी पे जाना हो तो किराए की गाड़ी लेंगे और उस गाड़ी पे बैठ के जाएंगे ताकि धाक बैठ सके कि उनके पास बहुत पैसा है। ये लोग उस वक्त एक्सपोज हो जाते हैं जब गाड़ी के फीचर्स इन्हें पता नहीं होते और इन्हें समझ नहीं आ रही होती, या बहुत केयरफुल होते हैं, या इस तरह ड्राइव कर रहे होते हैं कि पता लग जाता है कि किराए की गाड़ी लेके आए हैं। तो ये इस तरह से कर रहे होते हैं ताकि अच्छे रिश्ते हो जाएं, या मे बी जब शादियों पे जाते हैं तो बरादरी देखती है, लोग देखते हैं, फैमिली वाले देखते हैं, तो उन्हें पता लगे कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, और मे बी लोग ट्रस्ट करके इन्हें इन्वेस्टमेंट दे दें, इन्हें पैसे दे दें, और फिर ये बिज़नेस कर लें या बिज़नेस ना करें, वो बात की स्टोरी है, वो किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाके विंडो शॉपिंग करते हैं, और विंडो शॉपिंग में ऐसे दिखाते हैं कि ये मुझे चीज़ बड़ी ज़रूरी चाहिए। दुकानदार से जाके बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उससे पूछेंगे, उसके फीचर्स पूछेंगे। अगर आप सेल्समैन हैं या सेल्स वुमन हैं तो आप देखते होंगे कई ग्राहक आते हैं, बहुत बहुत टाइम लेते हैं, शायद एहसास भी हो रहा होता है कि इन्होंने बाय नहीं करना, और किसी हद तक जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसे पता लग जाता है, लेकिन उस मार्केट में लोगों को नहीं पता चलता। और वहाँ जानने वाले जब मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि मैं बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, मैंने कुछ ख़रीदना था, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे उस लेवल की चीज़ मिल ही नहीं रही, और मतलब परेशान नज़र आते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि बड़े परेशान हैं कि वैसी चीज़ नहीं मिल रही जो उन्होंने मे बी इंग्लैंड में देखी थी या अमेरिका में देखी थी, और अब इन्होंने मुस्तकबिल करीब में बाहर भी नहीं जाना, इन्हें वो चीज़ बहुत ज़रूरी चाहिए, वो उनके लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी नेसेसिटी है वो चीज़, और वो कोई बहुत महंगी सी चीज़ है और वो यहाँ मार्केट से मिल ही नहीं रही। तो ये सब परेशानी वो आपको बताएंगे या आपके सामने ज़ाहिर करेंगे। आज के लिए इतना ही था, अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।